तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप एकदम शानदार हो गए। और मैं लौट आया हूँ एक और बढ़िया वीडियो के साथ, जिसके अंदर मैं समझाऊंगा कि कौन सी ऐसी स्ट्रेटेजीज है जो आपको यूज करनी है अपने मैथ्स के एग्जाम के लिए, जिससे कि आप बहुत ही अच्छे स्कोर कर सको और 90 प्लस जो हमारा टारगेट है उसे अचीव कर सको। तो सबसे पहले चलेंगे हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड हमारी है भैया फेजेस में। देखो, सबसे पहले फेज 1 आता है हमारा, जिसके अंदर हम बात करेंगे भैया फेब 27 से। अब देखो ये 27 है, थोड़ा मैं लेट अपलोड कर रहा हूँ, तो आप 28 से लगा लो। फेब 28 से लेके मार्च 3 तक आपको कॉन्सेप्ट में मास्टर करना है। जो भी आपका कॉन्सेप्ट है, जो भी आपका कॉन्सेप्ट आपके वीक रह गए हैं, जिनको आपको रिवाइज करना है, या जो भी आपको लगता है कि भैया अभी उतने ढंग से नहीं हुए जितने होने चाहिए, उनको आपको मास्टर कर लेना है इन 3 से 4 दिन के अंदर। उसके बाद बढ़ते हैं फेज 2 के अंदर, जिसके अंदर आपको मार्च 4 से लेके मार्च 6 तक पास्ट ईयर पेपर जितने भी हैं उनको क्या कर लेना है भैया, उनको मास्टर कर लेना है, उनको पढ़ लेना है। देखो, हमारी जो ट्रैजेक्टरी है ना, वो फाउंडेशन, आर्काइव्स और एग्जीक्यूशन पे पूरी बेस्ड। मतलब हमारी पहले फाउंडेशन, ठीक है, कॉन्सेप्ट मास्टरी, फिर आर्काइव्स मतलब पास्ट के जो पेपर हैं उनके ऊपर हमें मास्टर करना है चीजों को, और फिर एग्जीक्यूशन भैया 2 दिन, ये जो 7 और 8 मार्च है, अभी बताऊंगा 7 और 8 मार्च का बताऊंगा, रुक जाओ। 4 और 6 मार्च में आपको प्रीवियस ईयर पेपर करने हैं, जिससे कि आपको पता लग जाए कि क्या लेवल होता है डिफिकल्टी का सीबीएसई के अंदर, और क्या आप उस लेवल ऑफ डिफिकल्टी के क्वेश्चंस को सॉल्व कर भी पा रहे हैं या नहीं। यू हैव टू चेक दैट बिटवीन दीज 2 to 3 days फ्रॉम मार्च 4 टू मार्च 6। अब काफी सारे स्टूडेंट्स कहेंगे भैया मार्च 3 और 4 को हमारा होली है ना, साल में एक बार आती है। बट यार देखो, होली हर साल आती है, बट सीबीएसई के बोर्ड हर साल नहीं आएंगे, ठीक है। दिस इज योर चांस टू प्रूव योर सेल्फ। खासकर मैथ्स का एग्जाम है तो भाई इसमें तो बिल्कुल आप लापरवाही कर ही नहीं सकते, ठीक है। देयर आर मेनी एजुकेटर्स हु आर राइट नाउ मोटिवेटिंग यू गाइज, और मेरे हिसाब से भी वो सही मोटिवेट कर रहे हैं आपको। होली खेलो 1 घंटा, बस 1 घंटा 2 घंटा मैक्सिमम, उससे ज्यादा यू कैन नॉट इन्वेस्ट योर टाइम, यू कैन नॉट डोनेट योर टाइम टू फन एक्टिविटीज एट दिस क्रूशियल मोमेंट। आगे चलते हैं भैया 7 और 8 मार्च के ऊपर, लास्ट के 2 दिन। भैया इसमें बात करूंगा सिमुलेशन। सिमुलेशन क्या है भैया, यूज टाइमर, 3 घंटे का टाइमर लगाओ और बैठ जाओ मेरे भाई। 3 घंटे का टाइमर लगाओ, बैठ जाओ मेरे भाई। एक कोई सा सैंपल पेपर पकड़ लो, किसी भी पब्लिशर का या सीबीएसई का पकड़ लो। 3 घंटे में नियम बांध लो भाई, इसको सॉल्व करना है मेरे को। फर्क नहीं पड़ता कितने नंबर आते हैं, फर्क पड़ता है क्या आप टाइम पे कर पा रहे हो अपने एग्जाम, क्या आप फंस तो नहीं रहे कैलकुलेशन में। इससे आपको ये पता जाएगा कौन सा कॉन्सेप्ट आपका वीक रह गया, तो आप फिर उस पर वर्क भी कर सकते हो उस 2 दिनों में, ठीक है। अगले स्लाइड पे चलते हैं भैया। अगली स्लाइड क्या कह रही है हमसे, डेली प्रोटोकॉल क्या है हमारा। डेली हमें क्या करना है, देखो डेली सबसे पहले हमारा 2 घंटे कॉन्सेप्ट पे लगाना है हमें। 2 घंटे वी हैव टू गिव टू द कॉन्सेप्ट, टू द लॉजिक एंड द फॉर्मूलाज, ठीक है। जो भी हमारे फॉर्मूलाज है, जितनी भी हमारा लॉजिक है, कॉन्सेप्ट है, उस पे लगाना है, बैठ के रिवीजन करना, नोट्स पढ़ना, ठीक है। मैट्रिसेस ऐसे होते हैं, लिमिट्स के हमें याद करना, फॉर्मूला, डेरिवेटिव और फॉर्मूला याद करना, इंटीग्रेशन के इतने सारे फॉर्मूलाज होते हैं उनको याद करना। ये सब चीजें हम करेंगे फर्स्ट 2 आवर्स में हमारे डे के। सेकंड सेशन में हम यूज करेंगे भैया अपना प्रैक्टिस का, जिसमें 2 से 3 घंटे हम सिर्फ एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइजेस को देंगे। कि भैया कई बार क्या होता है ना, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स में से आ जाता है। जब मैं अपने बोर्ड में था, हमारे जो टीचर थे उन्होंने कई सारे ऐसे एग्जाम्पल हमें मार्क कराए थे एनसीईआरटी के अंदर, जिनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा रहती थी आने की, किसके अंदर, बोर्ड के अंदर। तो ये जो एग्जाम्पल होते हैं उन्हें करना आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना। एनसीईआरटी के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं, देयर आर मेनी वीडियोस। आप बोलोगे भैया आप ला दो वो वीडियो जिसमें एग्जाम्पल कौन से इंपॉर्टेंट है वो बता दो, आई विल डेफिनेटली कम अप विद दैट वीडियो, कमेंट में मुझे जरूर बताना। आगे अगर मैं बात करूं भैया, लास्ट 1 घंटे के आपको फिर से फॉर्मूलाज को रिवाइज करना है, फिर से फॉर्मूलाज को रिवाइज करना है और रिवीजन करना है, जो भी आपने कॉन्सेप्ट में पढ़ा था और जो प्रैक्टिस में आपसे चीजें छूट गई, जो आपको समझ नहीं आई, वहां पे रिवीजन करना है उनका। रिपीट साइकिल डेली फॉर मैक्सिमम रिटेंशन। देखो, कंसिस्टेंसी विंस एवरी टाइम। कंसिस्टेंसी बीट्स टैलेंट, कंसिस्टेंसी बीट्स हार्डवर्क। कोई पर्सन अगर एक आध दिन हार्डवर्क कर रहा है, कंसिस्टेंसी विल बीट दैट पर्सन इफ one person is doing consistent hard work for every day, even for the 1 hour, ठीक है। तो भाई रोज करना है आपको, ताकि मैक्सिमम रिटेंशन आपकी चीजों की हो जाए और फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से याद हो जाए। आगे चलता हूं भैया, फेज 1 कॉन्सेप्ट एंड एनसीईआरटी मास्टरी, ठीक है। 27-28 हो गया, 28 फेब से 3 मार्च, जो 4 डेज है, इसमें आपको कर लेना है। प्राइमरी डायरेक्टिव, कंप्लीट एनसीईआरटी एग्जांपल्स एंड एक्सरसाइजेस थॉरोली, ठीक है। फिर तो अगर मैं बात करूं फेज 1 प्रायोरिटी सेट की,
ठीक है, जो आपको प्रायोरिटी रखनी है फाउंडेशन के टाइम पे भैया, कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं ना जिनसे आपको स्टार्ट करना चाहिए। सबसे पहला जो हमारा रहेगा वो मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स रहेगा, ठीक है। उसके बाद आप चलोगे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पे, मतलब वही लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। फिर उसके बाद आप आओगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पे, और फिर आओगे आप लीनियर प्रोग्रामिंग पे। ये क्या है ना, कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे एक फाउंडेशन बनाने की, और सेकेंडली आपको हेल्प करेंगे एक एक कॉन्फिडेंस देने की, जिससे कि आप बोर्ड के अंदर अच्छा स्कोर कर सकें। आगे अगर मैं बात करूं भैया प्रायोरिटी सेट बी, अब भैया आ जाते कैलकुलस पे। इंटीग्रल्स मतलब वही इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशंस, ये तीनों आपको करने हैं। ये तीनों आपको करने हैं किसके बाद भैया, फेज 1 के प्रायोरिटी सेट ए के बाद, ठीक है। फिर आना है आपको इंटीग्रेशन पे। फिर अगर मैं बात करूं भैया लास्ट के फाइनल टॉपिक्स क्या है, वेक्टर अलजेब्रा, 3D ज्योमेट्री, प्रोबेबिलिटी। भैया प्रोबेबिलिटी ये तीन आपने लास्ट में क्यों रखे, ये तो सबसे इजीएस्ट है उस हिसाब से, फिर भी आपने लास्ट में रखे हैं। देखो लास्ट में रखने का इसकी वजह ये है कि जब आप मुश्किल पहले कर लोगे तो आसान आप इजीली कर लोगे, है ना। आसान आप बहुत इजीली कर लोगे, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी भैया, इसमें अटकोगे नहीं आप, ठीक है। क्योंकि लास्ट के फेजेस में क्या होता है ना, लास्ट के टाइम में ना आपके पास माइंड में बहुत प्रेशर होता है कि भाई अब 2 दिन रह गए, 3 दिन रह गए, 4 दिन रह गए पेपर में, और उस टाइम पे आप जब मुश्किल चीज करने बैठ जाओगे ना, तो आपका कॉन्फिडेंस लो होने के चांसेस बहुत रहते हैं। बट वहीं जब आप आसान चीज करोगे तो यार उस टाइम पे बहुत इजीली आप रिलैक्स माइंड के साथ इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि आपको भी पता है यार ये इजी टॉपिक्स हैं। हाँ हो सकता है, देखो स्टूडेंट पे डिपेंड करता है, किसी के लिए हो सकता है प्रोबेबिलिटी डिफिकल्ट हो, किसी के लिए 3D ज्योमेट्री मुश्किल हो, बट एट द सेम टाइम यूनिवर्सली टॉपिक जर्नली टॉकिंग दे आर इजी, ठीक है। आगे चलो भैया, फॉर्मूला नोटबुक द सीक्रेट वेपन। द सीक्रेट वेपन क्या है भैया, द फॉर्मूला नोटबुक। देखो जिन भी बच्चों ने अभी तक फॉर्मूला नोटबुक नहीं बनाई थी ना, तो यार अभी आप बैठोगे जब पढ़ने, तो बना लेना भाई, तो बना लेना भाई। एक जो भी फॉर्मूला आ रहा है ना, बस एक पेपर पे, कॉपी पे, पतली 10 रुपए की कॉपी पे लिखते चले जाओ, लिखते चले जाओ हर फॉर्मूला को जो आप क्वेश्चन सॉल्व करने में अप्लाई कर रहे हो। जरूरी नहीं है कि भैया पूरे साल में बनाई हो तो ही, जिनके पास है पूरी साल बनाई है जिन्होंने, वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया यार। बट जिन्होंने नहीं बनाई, दे जस्ट स्टार्ट कि जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो स्टार्ट विद इट। क्रिएट अ डेडिकेटेड नोटबुक एक्सक्लूसिवली फॉर फॉर्मूलाज, रिवाइज द नोटबुक डेली विदाउट फेल, रिटेंशन इज द की टू एप्लीकेशन, ठीक है। आगे चलते भैया, फेज 2 द आर्काइव्स, मार्च 4 से 6 मैंने बताया था आपको। ऑब्जेक्टिव क्या है, पैटर्न रिकॉग्नाइज करना, लास्ट के 10 साल के पेपर सॉल्व करने हैं आपको, और फिर सॉल्व करने सैंपल पेपर, ठीक है। गोल क्या है भैया, कैसे बोर्ड आस्क करता है क्वेश्चंस को, कैसे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या डिफिकल्टी लेवल होता है, ये सब। और इससे आपको फायदा ये होता है कि भैया क्वेश्चन के टाइप्स को आप एनालाइज कर पाते हो कि अच्छा यार डेरिवेटिव्स में इस तरीके का क्वेश्चन आता है, इंटीग्रेशन में इस तरीके का क्वेश्चन आता है, प्रोबेबिलिटी में इस तरीके का क्वेश्चन आता है, ठीक है। फिर उसके बाद भैया फेज 3 एग्जाम सिमुलेशन, मार्च 7 से 8 भैया, अटेम्प्ट 2 फुल मॉक, ठीक है। फुल मॉक, कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए उसके बीच में, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, स्ट्रिक्टली टाइम्ड होना चाहिए भैया, प्रॉपर टाइमर लगा के काम करना है, प्रॉपर टाइमर लगा के, कोई भी उसके अंदर कहते हैं ना, कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर आपको काम करना है। 2 कम से कम फुल मॉक देने हैं आपको। फिर उसके बाद भैया मैक्सिमाइज योर स्कोर, ठीक है। प्रेजेंटेशन की टैक्टिक्स क्या है भैया, नीटनेस होनी चाहिए आपके राइटिंग में। मैंने देखा कई बच्चे यार, ओए होए क्या खराब करते हैं पेपर, इतनी खराब प्रेजेंटेशन करते हैं मैथ्स के अंदर, इतनी खराब प्रेजेंटेशन करते हैं कि एग्जामिनर जो वहां पे चेक कर रहे हो वो उनका सर ही चकरा जाए। बिल्कुल यहीं पे पतला पतला ना, जैसे मान लो ये हमारी आंसर शीट है, यहाँ पे एक लाइन खींच देंगे, यहाँ पे पतली पतली, यहाँ पे क्या कर रखा है, कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन भी कई बार लाइन से बाहर आ जाती है, वेरी बैड। उसके बाद यहां पर भी एक एक लाइन छोड़ के करो यार कैलकुलेशन, एक एक लाइन छोड़ के स्टेप दिखाओ ना। किसने मना किया आपसे, कोई आपको चार्ज नहीं ले रहा सीबीएसई आपसे एक्स्ट्रा शीट के, आप लिखो ना, जितना फैला फैला के लिखना है, जितना खुल के लिखना है, बट नीटनेस होनी चाहिए। वहां एग्जामिनर जब चेक करे तो उसे इजी लगना चाहिए, आपकी कॉपी को चेक करना, उसे नहीं लगना चाहिए यार ये क्या, मैं किसकी कॉपी चेक कर रहा हूँ, ठीक है। बॉक्स में फाइनल आंसर को भाई कर दो, फाइनल आंसर को ऑलवेज बॉक्स में डालना है, ये ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। आगे चलते हैं भैया, इनसाइड द एग्जाम हॉल, सबसे पहले स्टार्ट हियर, अटेम्प्ट द इजी सेक्शन फर्स्ट, ठीक है। अवॉइड गेटिंग स्टक इन द फर्स्ट आवर, भाई पहले घंटे में हमें अटकना नहीं है कि यार ये तो मुझे आता ही नहीं है, यार ये क्वेश्चन तो मुझे आता ही नहीं है, यार ये तो मैं भूल गया, यार ये फॉर्मूला याद नहीं हो रहा।
क्यों? क्योंकि पहले घंटे में होता ये है कि आपका माइंड जो होता है वो रेडी नहीं होता एकदम से बहुत सारे स्ट्रेस के लिए, प्रेशर के लिए। माइंड धीरे-धीरे ना काम करना शुरू करता है एंड मे बी जो फॉर्मूला आपको स्टार्टिंग में याद नहीं आ रहा, वो हो सकता है मिड में या लास्ट में याद आ जाए। इसलिए कह रहा हूँ कि पहले स्टार्ट में आपको ईज़ी सेक्शन से स्टार्ट करना है और उसके बाद भैया उसके बाद सीधा-सीधा बिल्ड ये थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, बिल्ड रिटेंशन, ठीक है? बिल्ड एक आपका वो बनेगा, ठीक है? एक मोमेंटम क्रिएट होगा, बिल्ड मोमेंटम एंड कॉन्फिडेंस, ये इसने थोड़ा कर दिया है लिखने में, ठीक है? कोई नहीं। मीडियम लेवल पे फिर जब आप सेकंड लेवल पे चले जाओगे तो कॉन्फिडेंस और मोमेंटम बन चुका होगा, फिर जाना मीडियम लेवल क्वेश्चंस पे और फिर जाना कॉम्प्लेक्स में लास्ट में, ताकि टैकल कर सको कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को लास्ट में, ठीक है? कई लोग क्या करते हैं, यहाँ से शुरू कर देते हैं, देख रहे हो सीढ़ी के ऊपर से स्टार्ट करोगे तो नीचे ही आओगे, नीचे से स्टार्ट करोगे तो ऊपर जाओगे, तो मतलब ईज़ी, मीडियम, कॉम्प्लेक्स पे जाना है आपको। क्रिटिकल वार्निंग भैया, इधर ट्रैप क्या है? डू नॉट लर्न न्यू टॉपिक्स वन डे बिफोर द एग्जाम। क्यों भैया? एक दिन पहले मतलब 8 ऑफ मार्च को या 7 ऑफ मार्च को अगर आप कुछ भी नया पढ़ने बैठ गए तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता उस टाइम पे। यू विल डेफिनेटली स्कोर वेरी लेस, ठीक है? क्यों? क्योंकि उस टाइम पे आप जब भी नई चीज पढ़ोगे, मैथ्स इज नॉट अ सब्जेक्ट कि आप एक रात पहले कुछ भी नया पढ़ोगे और आपको याद रह जाएगा। वन टॉपिक ऑफ मैथ्स रिक्वायर्स एक्सटेंसिव प्रैक्टिस ऑन दैट पर्टिकुलर फील्ड, ठीक है? ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक बिफोर गोइंग इन द एग्जाम एंड गिविंग इट, ठीक है? अगर आप स्टार्टिंग में ही नए टॉपिक को उठा लोगे, लास्ट में अगर नए टॉपिक को उठा लोगे, तो भाई फिर आपका कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए ध्यान रखना कोई भी नया टॉपिक ना उठाओ, क्योंकि इससे पैनिक हो जाएगा और एक डिसरप्ट हो जाएगा एस्टैब्लिश नॉलेज, मतलब जो आपको आता होगा ना वो भी आप भूल जाओगे, ठीक है? लास्ट एक समरी बता देता हूँ। मार्च 27 से लेके मार्च 3 तक एनसीईआरटी खत्म करनी है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। उसके बाद मार्च 4 से 6 आपको 10 साल प्रीवियस ईयर पेपर देखने हैं और उनको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। लास्ट मार्च 7 और 8 को आपको 2 फुल मॉक टेस्ट देने और उन्हें एनालाइज करना है। डेली रिवाइज करना है फॉर्मूला, नोटबुक को डेली रिवाइज करना है, याद भी कर सकते हो, रिवाइज तो करना ही है, मतलब एक नजर रोज मारनी है उस फॉर्मूला बुक के ऊपर, ठीक है? टेस्ट योर प्रिपरेशन, 90 प्लस मार्क्स इज विद इन योर रीच, ठीक है? तो ये थी वीडियो पूरी स्ट्रैटेजी के ऊपर कि क्या आपको लास्ट में 10 दिन की स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी चाहिए अपने एग्जाम के अंदर, अपने एग्जाम के अंदर, अपने एग्जाम के अंदर, जिससे कि आप बहुत ही अच्छे स्कोर कर सको मैथ्स के एग्जाम के अंदर। बाकी कोई भी अगर आपको डाउट है, कोई भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल पे नए हो तो यार सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।